अंतरिक्ष में दो अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं, जो आपके सामने पूरी तस्वीर को साफ कर देती हैं कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय और कितना खतरनाक हो सकता है। एक कहानी 3I एटलस नामक एक धूमकेतु की है, जो पूरी तरह सुरक्षित है, बेहद खूबसूरत है और आपके पास के टेलीस्कोप से भी दिखाई दे रहा है। दूसरी कहानी है 2024 YR4 नामक एक क्षुद्र ग्रह की, जो छुपा हुआ है, खतरनाक है और साल 2032 में चांद से टकरा सकता है। ये दोनों कहानियां एक साथ चल रही हैं और ये दिखा रही हैं कि अंतरिक्ष में क्या क्या हो सकता है। आइए पहले 3I एटलस की कहानी समझते हैं। ये एक अंतरतारकीय धूमकेतु है, यानी ये हमारे सौर मंडल से बाहर से आया है। इसे 1 जुलाई 2025 को खोजा गया था। ये धूमकेतु हमारे सौर मंडल से बस गुजर रहा है और फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसका मार्ग पूरी तरह सुरक्षित है। 29 अक्टूबर 2025 को इसने सूरज के सबसे करीब का मार्ग पार किया, लेकिन वो भी पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी पर। इसके बाद 19 दिसंबर 2025 को ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, लेकिन 270 मिलियन किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर, यानी लगभग सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी का 2 गुना। 3I एटलस को देखा जा सकता है। अगर आपके पास एक अच्छा टेलीस्कोप है तो नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच सुबह के समय आप इसे देख सकते हैं। ये बुध, कन्या और सिंह नामक तारामंडलों से गुजरेगा। इसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन ये एक बेहद खूबसूरत घटना है, क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और इसे देखना एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की, 2024 YR4 की। ये एक क्षुद्र ग्रह है, जिसे 27 दिसंबर 2024 को खोजा गया था। ये 180 फुट लंबा, यानी लगभग एक 10 मंजिला इमारत जितना बड़ा है। जब इसे पहली बार खोजा गया तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये पृथ्वी से टकरा सकता है। तब इसकी टकराने की संभावना 3.1% तक पहुंच गई थी, यानी 32 में से एक बार। ये अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत खतरनाक माना जाता है दोस्तों। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी और तस्वीरें ली तो पता चला कि पृथ्वी से टकराने का खतरा लगभग खत्म हो गया है। अब इसकी टकराने की संभावना बहुत कम है, 0.28% से भी कम। ये राहत की खबर थी, लेकिन तुरंत एक नया खतरा सामने आया। ये अब चांद से टकरा सकता है। फिलहाल चांद से टकराने की संभावना 4% है, यानी 25 में से एक बार। ये संभावना बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में ये गंभीर माना जाता है दोस्तों। फरवरी 2026 वो महीना होगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस महीने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीन, इस एस्टेरॉयड को कुछ दिनों के लिए देख पाएगी। इसके बाद ये एस्टेरॉयड सूरज के बहुत पास चला जाएगा और 2028 तक दिखाई नहीं देगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीरों से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड की सटीक दिशा, गति और द्रव्यमान का अंदाजा लगा पाएंगे। अगर फरवरी 2026 में पता चल गया कि टकराने की संभावना 30% या उससे ज्यादा है, तो वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 6 से 7 साल रह जाएंगे कोई भी कार्रवाई करने के लिए। ये समय बहुत कम है, क्योंकि अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी में कई साल लग जाते हैं। अगर 2024 YR4 चांद से टकराता है तो विनाशकारी प्रभाव होंगे। ये 180 फुट लंबा पिंड चांद की सतह पर बहुत बड़ा गड्ढा बनाएगा। इससे चंद्र मिट्टी और चट्टानें इतनी तेजी से उछलेंगी कि वे पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच सकती है। इससे कम पृथ्वी कक्षा में माइक्रोमीटेरॉइड कणों की संख्या 1000 गुना बढ़ जाएगी। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए खतरा होगा, जो अभी भी कम पृथ्वी कक्षा में है। ये उपग्रहों के लिए खतरा होगा, जो हमारी दैनिक जिंदगी को चलाते हैं। GPS, इंटरनेट, मोबाइल फोन, मौसम पूर्वानुमान सब इस पर निर्भर हैं। ये भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा होगा, जो चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मानवता के पास हथियार है।
नासा ने 2022 में डार्ट मिशन चलाया था। इस मिशन में एक यान को एक क्षुद्र ग्रह के चंद्रमा डिमोफोर्स पर भेजा गया। इससे डिमोफोर्स की कक्षा 32 मिनट बदल गई। ये पहली बार था जब मानव ने जानबूझकर किसी खगोलीय पिंड की दिशा बदली थी। अगर 2024 YR4 को रोकना होता है तो 2028-2029 में एक डार्ट जैसा यान भेजा जा सकता है। ये यान यदि एस्टेरॉयड को धक्का दे दे तो वो चांद को मिस कर सकता है। यदि ये काम नहीं करता तो परमाणु हथियार का विकल्प भी है। एक परमाणु बम को एस्टेरॉयड के पास या उस पर फोड़ा जा सकता है। ये तकनीक अभी तक परखी नहीं गई है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संभव है। अब से फरवरी 2026 तक हमारे पास सीमित जानकारी है, हमें इंतजार करना होगा। फरवरी 2026 में जेम्स वेब टेलीस्कोप इसे देखेगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर टकराने की संभावना 30% से ज्यादा है तो तैयारी शुरू हो जाएगी। 2028-29 में अगर जरूरत पड़ी तो इसे रोकने वाला मिशन भेजा जा सकता है। 2032 टकराव का वर्ष है दोस्तों। अगर सब कुछ सही रहा तो ये चांद से बस गुजर जाएगा। तो कुल मिलाकर 3i एटलस एक सुरक्षित खूबसूरत धूमकेतु है जिसे हम देख सकते हैं और जो हमें ब्रह्मांड के रहस्य सिखा रहा है। 2024 YR4 एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह है जो चांद से टकरा सकता है, लेकिन हमारे पास रोकने के लिए तकनीक और समय दोनों है। फरवरी 2026 वो महीना होगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो भी हो, मानवता ने यह साबित कर दिया है कि वो अंतरिक्षीय खतरों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने डार्ट मिशन से दिखा दिया कि हम खगोलीय पिंडों की दिशा बदल सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम 2024 YR4 को भी रास्ते से हटा सकते हैं। तो अभी के लिए आसमान की तरफ देखते रहिए बिना घबराए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक पूरी